तो आज हम एक ऐसे दस्तावेज को समझने वाले हैं जो सिर्फ कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि हजारों लोगों की मेहनत, उनके सपनों और उनके भविष्य का फैसला है। जी हाँ, ये है 17वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। तो चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा इतनी बड़ी बात क्यों है। देखिए, ये कोई आम एग्जाम नहीं है। ये बिहार की सार्वजनिक सेवा में आने का, मतलब कि प्रशासन का हिस्सा बनने का सबसे बड़ा रास्ता है। एक ऐसा मौका जो राज्य के भविष्य को बनाने में सीधी भूमिका देता है। और ये है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। यही वो दस्तावेज है जिसका हजारों कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतजार था। इसी पर वो आखिरी मोहर लगी है जो ये तय करती है कि कौन इस रेस में आगे जाएगा। जरा सोचिए, कंपटीशन कितना तगड़ा होता है। हजारों लोग, कई सालों की मेहनत, सब कुछ दांव पर लगा होता है सिर्फ इस एक लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए। ये रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं है, ये उन अनगिनत रातों की पढ़ाई और उम्मीदों का नतीजा है। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे रिजल्ट्स पर आते हैं। देखते हैं कि इन पन्नों के अंदर आखिर कौन से आंकड़े छिपे हैं, वो पल जिसका सबको इंतजार था। इन पन्नों को देखिए जरा। ये सिर्फ रोल नंबर्स की लिस्ट नहीं है। हर एक नंबर के पीछे एक कहानी है, एक कैंडिडेट का सफर, उसका संघर्ष, उसके सपने, सब कुछ इन्हीं नंबर्स में सिमटा हुआ है। तो इस पूरे दस्तावेज का वो एक नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? वो नंबर है 5401। जी हां, 5401। ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लिखित परीक्षा की सबसे बड़ी और मुश्किल बाधा को पार कर लिया है। ठीक है, तो 5401 कैंडिडेट्स तो पास हो गए, पर अब इन नतीजों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पैटर्न है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये 5401 सफल उम्मीदवार हैं कौन? मतलब किस किस कैटेगरी से कितने लोग आए हैं? आइए इन आंकड़ों से ही इसका जवाब निकालते हैं। ओके, तो ये चार्ट देखिए, एक नज़र में ही काफ़ी कुछ साफ हो जाता है। जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, जिसमें 2243 कैंडिडेट्स हैं। उसके ठीक बाद आते हैं एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल्ड कास्ट के उम्मीदवार। अब इस टेबल पे नजर डालते हैं जो हमें बिल्कुल सटीक आंकड़े देती है। अनारक्षित में 2243, ईबीसी में 918, एससी में 819 और सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब में 54। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बिहार की सामाजिक विविधता को भी दिखाते हैं। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, इन सफल लोगों में 175 दिव्यांगजन उम्मीदवार भी शामिल हैं और 91 ऐसे हैं जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं। ये दिखाता है कि बीपीएससी में समाज के हर वर्ग के लिए जगह बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन एक मिनट, इन 5401 लोगों के लिए सफर यहां खत्म नहीं होता। असल में आगे का रास्ता भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि अब इन्हें आगे क्या करना होगा। तो अब आगे के 3 बड़े पड़ाव हैं। पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सारे सर्टिफिकेट्स और कागजात की जांच होगी। दूसरा और सबसे अहम, पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। और इन सब के बाद आएगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो ये तय करेगी कि बिहार का अगला अफसर कौन बनेगा। और ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी अलग से दी जाएगी। मतलब साफ है, इन कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी जारी रखनी होगी, क्योंकि अगला बुलावा कभी भी आ सकता है। चलिए अब जरा इन आंकड़ों से हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, समझते हैं कि इन नतीजों का असल में बिहार के लिए क्या मतलब है। क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा का रिजल्ट नहीं है, ये राज्य के आने वाले कल से जुड़ा है। हम फिर से उसी दस्तावेज पर लौट आए हैं जहां से हमने शुरू किया था, लेकिन अब इसका मतलब और भी गहरा हो गया है। ये 5401 लोग सिर्फ सफल कैंडिडेट्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो बिहार की प्रशासनिक रीढ़ की हड्डी बनने से बस एक कदम दूर हैं। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। ये 5401 लोग जो बिहार के होने वाले प्रशासक हैं, ये राज्य के लिए अगला अध्याय कैसा लिखेंगे? बिहार का भविष्य कैसा होगा, इसका जवाब काफी हद तक इन्हीं के हाथों में है, और ये हमें आने वाले सालों में ही पता चलेगा।